अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायलिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि डायलिसिस कैसे, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके इंडिकेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है। बेसिकली कोर्स कंटेंट में यही सब है और प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस क्या है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले उससे पढ़ते हैं कि डायलिसिस हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, डायलिसिस की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे रीनल फेलियर होता है, मतलब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन खो देती है, तो उसके बाद हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रीनल फेलियर के काजेज़ क्या है? एक तो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो कि आगे जाके फिर रीनल फेलियर काज करता है। अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, हेरिडिटी भी होता है कभी कभी, और क्रोनिक इन्फेक्शन में भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में भी होता है और एक्सीडेंट में भी होता है रीनल फेलियर। ये काजेज़ है फिर आगे जाके जो कि हमें डायलिसिस की तरफ ले जाता है। ये काजेज़ रीनल फेलियर को डायग्नोस हम कैसे करते हैं? सिम्टम्स जो है वो है एनोरेक्सिया, नाज़िया, वॉमिटिंग, ओलिगोरिया। ये कुछ सिम्टम्स है। साइंस कुछ यू है कि अनीमिया, हाइपरटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड एट्सेट्रा। बायोकेमिस्ट्री मतलब लैब टेस्ट जो है वो कौन कौन से हम करते हैं और कौन कौन से रिजल्ट्स जो है वो हमें शो करते हैं कि रीनल फेलियर हो गया है। तो यूरिया जो उसका लेवल है वो ग्रेटर देन 7 मिली मोल पर लीटर अगर हो जाए ब्लड में, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि रीनल फेलियर हो गया है। क्रिएटिनिन की लेवल जो बढ़ जाए 120 माइक्रोमोल पर लीटर से अगर बढ़ जाए तो हमें वो इंडिकेट करता है कि ये रीनल फेलियर है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स में जब राइज इन पोटेशियम लेवल, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है जो कि जीएफआर है वो लेस देन 120 ml पर लीटर हो, और यूरिन में प्रोटीन यूरिया अगर आ जाए तो वो भी हमें डायग्नोस करता है रीनल फेलियर का। मे बी एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट जो है वो रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास बेसिकली तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। मॉनिटरिंग एंड प्री डायलिसिस जो हम करते हैं उसमें कंट्रोल सिम्टम्स, जो कि सिम्टम्स है उसको हम कंट्रोल करते हैं। प्रिजर्व रिजिजुअल रीनल फंक्शंस, जो रीनल फंक्शंस है उसको हम प्रिजर्व कर सके, बचा सके। कंट्रोल राइजिंग ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जिसके लिए हम लेते हैं। कंट्रोल रीनल बोन्स डिजीज़, रीनल्स की वजह से जो बोन की डिजीज़ होती है उसको हम कंट्रोल करें। प्रिवेंट और ट्रीट अनीमियाज़ को हम जब ट्रीट करें तो वो भी आगे जाके हमें मतलब ज़्यादा मुश्किलात में हमें नहीं डाल सकते। फिर डायलिसिस अगर हम करें तो उसके लिए भी ये भी एक ट्रीटमेंट है। और रीनल ट्रांसप्लांट जो कि होता है अब मॉडर्न एरा में अभी हो रहा है, जो कि एक ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर के लिए। डायलिसिस की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है दैट पार्शियली रिप्लेस रीनल फंक्शंस, पार्शियली रिप्लेस करता है रीनल फंक्शन को, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी बाय डिफ्यूजन, टॉक्सिन क्लियरेंस जो कि उसमें होता है, रिमूव एक्सेस water by ultrafiltration, maintenance of the fluid balance, waste and water pass into the special fluid and dialysis fluid और डायलिसाइट जो उसे कहता है। तो ये डायलिसिस की डिफिनीशन आ गई। आगे जाके आता है इंडिकेशंस। डायलिसिस की इंडिकेशंस क्या है? तो AEIOU ये एक फार्मूला है उसके इंडिकेशन के लिए। ए के लिए एसिड बेस बैलेंस, जब एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम आ जाए तो जो कि किडनी एक हेमोस्टेसिस का फंक्शन अदा करती है, पोटेशियम वगैरह या कुछ ऐसे मिनरल्स जो है वो उसको निकालती है, अगर वो अपना फंक्शन नॉर्मली से नहीं अदा करती तो हमें डायलिसिस की तरफ
ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें डायलिसिस करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाए, जो कि किडनी की ज़रिए निकलती है हमारे जिस्म से, अगर किडनी अपना फंक्शन नहीं करेगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमें इंडिकेशन होती है, इंडिकेशन देती है कि हम डायलिसिस कर लें। इंटॉक्सिकेशन, ये बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल हमारे जिस्म में खुद बहुत बनते हैं, जिसको निकालने के लिए किडनी अपना फंक्शन अदा करती है। जो कि ड्रग्स वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें भी कुछ मटेरियल्स होती है जो कि टॉक्सिक होती है, तो उसको निकालने के लिए किडनी अपना फंक्शन करती है। जो कि अब रीनल फेलियर है तो किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही, या फिर कुछ और मसला है जिसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही, तो वो हमें इंडिकेट करता है डायलिसिस को। ओवरलोड फ्लूइड, जब हमारे जिस्म में फ्लूइड की मिकदार बढ़ जाए, जिससे जैसे किडनी रिमूव करती है, तो अगर फ्लूइड नहीं निकल रहा हमारे जिस्म से तो हमारे जिस्म को मसला होता है, ब्लड प्रेशर भी आगे बढ़ता है, आगे जाके एडिमा, जनरलाइज एडिमा भी होता है, पल्मोनरी एडिमा भी होता है, जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि अब डायलिसिस कर लेनी चाहिए, जो कि एक साइन है डायलिसिस के लिए। यूरेमिक सिम्टम्स मीन जो हमारे पास प्रोटीन है और आगे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जिस्म में एज अ टॉक्सिक मटेरियल रोल भी कभी कभी प्ले करती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड ना। तो कुछ चीज़ें हमारे जिस्म से निकलनी ज़रूरी है होती है, जो कि प्रॉब्लम काज करती है और किडनी उसको रिमूव करती है। तो उसके अपने अपने सिम्टम्स आते हैं, अपने सिम्टम्स आते हैं कि ये हमारे जिस्म से नहीं निकल रहा, जो कि किडनी रिमूव करती है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि डायलिसिस कर लेनी चाहिए अब। टाइप्स, बेसिकली हीमोडायलिसिस टाइप्स दो टाइप के हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस एचडी और पेरिटोनियल डायलिसिस पीडी से इंडिकेट करता है। दे वर्क ऑन सिमिलर प्रिंसिपल, उनका प्रिंसिपल दोनों सेम है। मूवमेंट ऑफ सोलूट और वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें होता है, जो कि एक मेम्ब्रेन है डायलिसिस का। प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोलूट होता है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। ये डिफ्यूजन का नॉर्मल डिफिनीशन है। यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है कि जो एलिमेंट्स या जो मिनरल्स है वो ज़्यादा मिकदार में एक जगह से है, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जो कि बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है डिफ्यूजन के डायलिसाइड या डायलिसिस मशीन के ज़रिए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेड पॉसिबल ऑफ ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस का भी एक तरीका है। मूवमेंट ऑफ वाटर इसमें होती है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ऑस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज पार्टिकल्स, एक्टिव पार्टिकल्स एंड द यूनिट ऑफ सॉल्वेंटम, जो कि एक ऑस्मोलरिटी की डिफिनीशन है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होती है और दूसरे जो डिफ्यूजन है उसमें पार्टिकल्स की वो मूवमेंट होती है। मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए पार्टिकल फ्रॉम हायर लोअर टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे फ्लूइड जो है मेनली यहाँ पे फ्लूइड पे फोकस किया गया है कि यहाँ पे फ्लूइड को निकालने के लिए भी वो तरीक़ाकार किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस क्लिनिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट कॉम्पिटेंसी पे भी डिपेंड करता है, हाइजीन पे भी डिपेंड करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। इन्फेक्शन के चांस, क्योंकि उसमें एक्सपोजर भी ज़्यादा होती है, और उसमें बंदा या तो घर में भी करता है, घर में भी फिर वो हाइजीन माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अफोर्डेबिलिटी भी डिपेंड करता है और अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायलिसिस मेम्ब्रेन है,
ब्लड सेल्स एंड बॉडी वेस्ट जो है वो ब्लड में मौजूद है, एक मेम्ब्रेन साथ दिया गया है और येलो साइड जो है वो डायलिसिस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या करता है, ब्लड सेल्स आर टू बिग टू पास थ्रू द डायलिसिस मेम्ब्रेन बट waste began to diffuse into the dialysis solution। क्या होता है यहाँ पे, ब्लड सेल्स जो है वो मोटे है मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, लेकिन बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है डायलिसिस सॉल्यूशन पे। यहाँ पे क्या है, ब्लड सेल्स एंड वेस्ट इक्वलाइज हो गए यहाँ पे, मतलब ब्लड सेल्स एंड बॉडी वेस्ट जो है वो इक्वलाइज हो गए, दोनों साइड पे इक्वल आ गए। बॉडी वेस्ट हैव बीन डिफ्यूज टू द मेम्ब्रेन एंड नाउ देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड बोथ द ब्लड एंड द डायलिसिस सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह के तरीके से डायलिसिस जो है वो काम करता है, मतलब पूरी तरह तो नहीं लेकिन कई हद तक वो वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से निकालता है। प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, वो ये वाला जो प्रोसेस है ये हीमोडायलिसिस का प्रोसेस था और ये वाला जो है जो पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस है। इसमें भी कुछ सेम टू सेम मैकेनिज्म है। ब्लड एंड वाटर जो है यहाँ पे विद वाटर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम का, और यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड एंड ग्लूकोज शुगर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ब्लड सेल्स आर टू बिग टू पास सेम टू सेम परमेबल मेम्ब्रेन बट वाटर एंड द ब्लड इज ड्रेन इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे क्या 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 कहा गया है कि सेल्स जो है ब्लड सेल्स वो मोटे हैं परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए, but water in the blood is drained into dialysis fluid by glucose। ग्लूकोज के ज़रिए वाटर को जो है वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ खींचा जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज complete। Ultrafiltration is complete. Water has been drawn through peritoneum by glucose, and the dialysis fluid by the glucose is dialysis fluid। मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, क्यों और कैसे, यहाँ पे वाटर को मेनली हमने विड्रा करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में वाटर को विड्रा किया जाता है पेरिटोनियम के ज़रिए, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ज़रिए। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज हम ब्लड से जो है वाटर डायलिसिस फ्लूइड की तरफ खींच लेते हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा वाटर इन द डायलिसिस में एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे नहीं होता। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था, बाकी जो टाइप्स है और उसके साथ जो और मटेरियल्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।